हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विबिन। सो गाइस, मैं आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ जहाँ पे आप घर बैठे बैठे जो है 75,000 से 1 लाख तक अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको जो है लोगों को पढ़ाना है वेदांतु नाम के एक साइट के थ्रू, एक ऐप के थ्रू। ये काफी अच्छा और काफी प्रैक्टिकल काम है। यहाँ पे जो है आपको वेदांतु के थ्रू बच्चों को पढ़ाना है। आप ये काम फुल टाइम भी कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो। अगर आप ये काम फुल टाइम करते हो तो आप अच्छा इनकम अर्न कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा 75,000 से 1 लाख तक आप अर्न कर सकते हो। अगर आप पार्ट टाइम करते हो तो भी आप जो है डिसेंट अमाउंट जो है अर्न कर सकते हो, जितना भी टाइम आप इसको दे रहे हो। सो जो लोग इस कोविड सिचुएशन में ले ऑफ हो गए, जो हायर लेवल के सैलरी ब्रैकेट पे थे, जो जिनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा था और उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे ये लोग ये सीज कर सकते हैं। तो जो लोग मुझे कंसिस्टेंटली जॉब के रिलेटेड ईमेल्स कर रहे थे, उनके लिए मैं ये वीडियो स्पेशली लेके आया हूँ। तो प्लीज आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा और मैं आपको एंड में बताऊंगा एग्जैक्टली अप्लाई कैसे करना है, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, वो सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सो इस वीडियो में मैं आपको एंड टू एंड प्रोसेस बताऊंगा एग्जैक्टली यहाँ पे है कि आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ये एग्जैक्ट जॉब प्रोफाइल क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का, और अप्लाई करने के बाद कितना टाइम लगता है यहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होने में, उनका रिप्लाई आने में, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। साथ ही साथ प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये जो पॉइंट है प्रोसेस एंड प्रोसीजर टू अप्लाई, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। मैंने ये सेकंड पॉइंट डाल दिया बट मैं एंड में बताऊंगा वीडियो के, क्योंकि ये काफी लंबा प्रोसीजर है। तो उसके पहले मैं दूसरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे आपको सैलरी एग्जैक्टली कितनी मिलती है मैं आपको वो दिखाऊंगा, और सैलरी का जो डेट है वो है 5th ऑफ एवरी मंथ। तो हर महीने के 5 तारीख को ये सैलरी आपको मिल जाएगी। तो इस जॉब के बेनिफिट्स क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए और रिक्वायरमेंट क्या है जॉब के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई बॉन्ड साइन करना है इनके साथ, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, ये बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है, बहुत ही रिनोन्ड और बहुत ही क्रेडिबल साइट है। यहाँ पे आपको पेमेंट जो 100% मिलता ही है। ऐसा एक भी केस नहीं है जहाँ पे उन्होंने कोई पेमेंट डिफॉल्ट किया हो। आप आपका भी जो है सर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिएगा। ये कोई ऐसा एरा गैरा वर्क फ्रॉम होम का जो ऑप्शन नहीं है कि आपको SMS भेजना है, ईमेल भेजना है, आपको कुछ पहले आपसे डिपॉजिट लिया जाता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आपसे ये एक पैसा नहीं लेते, बल्कि ये आपको टाइम टू टाइम पेमेंट देते हैं। तो आप एक बात से निश्चिंत रहिएगा कि ये बहुत ही जेन्युइन वेबसाइट है, ये ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट है। बहुत से लोग जो इसका बेनिफिट ले चुके हैं, आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे इसके लिए। सो इसमें फेक या फ्रॉड का एक थॉट जो है वो यहाँ पे निकल जाता है, ओमिट कर सकते हैं। इस पे आप जो है पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। सो आते हैं इस पहले पॉइंट पे कि एग्जैक्टली जॉब है क्या। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे आपको पढ़ाना है, बट पढ़ाना क्या है और किन लोगों को मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको 1st से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के जो है आपको स्टूडेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको CBSE बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, लोकल बोर्ड, सारे ही बोर्ड के स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो आप जिसमें भी जो है माहिर हो, आप जिसमें भी जो है प्रोफिशिएंट हो, आप जिसमें भी एक्सपर्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, आप देख सकते हैं काफी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे। जो भी आपका मेजर होगा, जहाँ पे आपका अच्छा खासा हाथ बैठा हुआ है, जहाँ पे आप प्रोफिशिएंट हो, जहाँ पे आप एक्सपर्ट हो, आप वो वाला जो है सब्जेक्ट चुन के आपको इन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे कि IIT, JEE, PSA, IMO, NTSC, इन सारे लोगों को भी जो है आपको पढ़ाना है। सो बेसिकली ऐसा है कि जो भी फील्ड है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आपको सारे ही फील्ड के यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आपका जो ग्रेजुएशन है किसी भी फील्ड में हो, स्टिल आपको यहाँ पे स्कोप है, आपको आपके फील्ड के रिलेटेड जो स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। आपको बस उन्हें पढ़ाना है और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे लोग पेमेंट देते हैं। और एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो वो कितना यूनिक होता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका पैकेज, आपका सैलरी, आपको पेमेंट कितना मिलेगा। अगर आपका सब्जेक्ट यूनिक है, जैसे कि संस्कृत हुआ, फ्रेंच हुआ, जर्मन हुआ, ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी कम लोगों को पता है, काफ़ी कम टीचर्स होते हैं इन सब्जेक्ट्स के, तो आपकी जो इनकम है वो भी ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी। ये सब सब्जेक्ट जो है बेसिकली मैक्सिमम पॉपुलेशन को आता है। जिन्होंने भी साइंस किया होगा उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बेसिकली अच्छा ही होता है। सो कहने का मतलब है कि जितना आपका स्किल रिलेवेंट है, जितना आपका स्किल रेयर है, उतना आपको जो है यहाँ पे पेमेंट ज़्यादा मिलेगा, उतनी आपके यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी। सो ये तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि करना क्या है। तो करना कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको बच्चों को पढ़ाना है, और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि अभी लॉकडाउन है, तो अभी जो सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स है वर्चुअली चल रहे हैं। आपको जो है इंटरनेट के थ्रू पढ़ाना है। तो पहले भी इनका ऐसे ही मोड था, तो आपको कहीं ट्यूशन या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सब घर बैठे बैठे लैपटॉप थ्रू, डेस्कटॉप थ्रू जो है पढ़ा सकते हैं।
आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही आपका जो नॉलेज है वो पास ऑन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सो अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी में यहाँ पे ये लोग जो है 15,000 पर मंथ एवरेज सैलरी जो है देते ही है। अगर आप रोज के 2 घंटे भी 2 आवर्स भी आप स्पेंड करते हो इसके पीछे, तो आपको 18,000 से 20,000 तक पर मंथ मिल सकता है। तो ये तो हुआ पार्ट टाइम वालों की बात। अगर आप फुल टाइम कर पाते हो, अगर आप रोज के 10 आवर्स भी जो डेडिकेट कर पाते हो इस जॉब के लिए, तो जैसे कि मैंने कहा आप 75,000 या उसके ऊपर भी जो है यहाँ पे इजिली अर्न कर पाते हो इसी रेंज में अगर देखें तो। और इसके अलावा अगर आपकी टीचिंग टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है, अगर आप बच्चों में डिमांड में हो, स्टूडेंट्स को आपकी टीचिंग काफी ज्यादा पसंद आती है, तो आप आपका जो पर्सनल प्राइस है वो भी कोट कर सकते हो अगर उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका टीचिंग लेवल मैच करता है। अगर आप एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हो, अगर आप इस पे प्रो हो, अपना एजुकेशन जो है लोगों में देने का, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों तक इजीली पहुंचाने का, तो आप आपका खुद का एक प्राइस सेट कर सकते हो। उस हिसाब से आप जो है ज़्यादा भी इसमें अर्न कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 2 घंटे अगर आप रोज दे रहे हो तो आपको 18 से 20,000 मिलेंगे। बट अगर आप आपका फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हो, अगर आप आपका प्राइस सेट कर रहे हो, तो ये अमाउंट जो डबल या ट्रिपल भी हो सकती है, बस 2 घंटे रोज देके भी। सो गाइस मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। आपको भी लग रहा होगा काफ़ी इजी जॉब है, बस आपको जाके पढ़ाना है बच्चों को, कितना मुश्किल हो सकता है। बट ट्रस्ट मी, मैंने ये किया है। टीचिंग इज एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। जब बात आती है कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट सिखाने की, मैथमेटिक्स हो, JEE हो, IIT हो, ऐसी चीज़ें जब आपको सिखानी पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि आप आपका मेहनत करके कुछ चीज़ सीख सकते हो, आप आपका जो है हार्डवर्क करके कोई एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ जो है सीख सकते हो। बट जब आपको वो चीज़ किसी को सिखानी पड़ती है तो वो उससे 10 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज ये एफर्ट आपको ज़्यादा लेना पड़ता है एज कम्पेयर टू जो सीख रहा है उसको तो एफर्ट लेना ही पड़ता है, बट आपको उससे डबल ट्रिपल एफर्ट लेना पड़ता है ताकि वो सामने वाला इजीली समझ पाए, सीख पाए। तो उस रेंज में देखें तो आपको सैलरी अच्छी खासी पे कर रहे हैं ये लोग। अगर आप जो है अच्छा इस पे कमांड ले रहे हो, अगर आप इस पे जो प्रोफेशनल बन रहे हो, तो आप आपका जो है प्राइस कोट कर सकते हो और आप अच्छे इसमें जो है इनकम अर्न कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि बेनिफिट क्या है इस जॉब का। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, आपको घर बैठे काम करना है, और ये बस कोविड की सिचुएशन के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टाइम के लिए है। तो आपको जो है वापस कहीं ऑफिस के चक्कर में पड़ने नहीं है, आपको घर बैठ के आप ये काम कर सकते हो। आपके पास एग्जिस्टिंग कोई जॉब है तो उस जॉब के साथ भी आप ये काम मैनेज कर सकते हो। थोड़ा हेक्टिक होगा, बट स्टिल अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं तो ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप इजीली जो है दूसरे जॉब के साथ ये जॉब मैनेज कर सकते हो, बिकॉज आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठे बैठे ही आपको यहाँ पे कोर्सेज लेने हैं। जो अगली अच्छी बात इस जॉब में ये है कि आप अच्छा कनेक्शन बना सकते हो स्टूडेंट्स के साथ, बस आपके लोकेलिटी में नहीं, ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज इनका जो ब्रांच है ऑल ओवर पैन इंडिया है। सो आप ऑल ओवर इंडिया अच्छे कनेक्शंस बना सकते हैं। अगर आपका टीचिंग टेक्निक लोगों को पसंद आता है, अगर आप उतने जलप होते हो लोगों के साथ, तो स्टूडेंट्स भी आपके साथ अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं और आपके पास एक अच्छा चेन होगा, एक अच्छा कनेक्शन का नेटवर्क होगा। और लास्ट और सबसे मेन बेनिफिट इस जॉब का ये है कि ये जो काम है आपका जो मेन इनकम है उसको भी सरपास कर सकता है। अगर ये जॉब आप अच्छी तरह कर रहे हो, अगर आपका मन लग रहा है, अगर आप लगन से कर रहे हो, तो हो सकता है आपका जो मेन जॉब हो, जो आपका प्राइमरी जॉब हो, उसको भी जो है ये जॉब पीछे छोड़ सकता है। और ये जो आपने पार्ट टाइम शुरू किया था, आप इसको फुल टाइम भी ले सकते हैं अगर आपके मेन जॉब से ज्यादा सैलरी आपको यहाँ मिलती है तो। सो लास्ट चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट या बॉन्ड साइन करने की जरूरत होती है क्या, बिकॉज काफी ज्यादा फॉर्मेलिटीज इंक्लूडेड है, काफी ज्यादा आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है। सो मैं आपको बता दूं इस जॉब का मेन यूएसपी और मेन मोटो है फ्लेक्सिबिलिटी। ये जॉब आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है आपके फ्री टाइम पे सिखाने का, आपका फ्री टाइम को अच्छी तरह यूज करने का। तो यहाँ पे आपको कोई जो है बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट में जो है बांधा नहीं जाता, आप आपके मर्जी के मालिक हो। जिस दिन आपको लग रहा है आपको ये जॉब नहीं हो रहा है या आपको नहीं करना है, तो उस दिन आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे आपको कोई बॉन्ड या कोई जो एक कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन नहीं करवाया जाता। सो अगली चीज़ है बेसिक क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट क्या है इस जॉब के लिए। तो मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी फील्ड में चलेगा इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। ये हुआ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और आपके पास एक डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए जिससे कि आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाए। साथ ही साथ आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसका स्पीड होना चाहिए मिनिमम 3 से 4 Mbps, ताकि आपका जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें कोई बाधा ना आए, उसमें कोई हिकअप ना आए। साथ ही साथ आपके पास एक स्टाइलस या पेन टैबलेट होना चाहिए जिससे कि आप जो नोट्स है आप प्रॉपरली दे पाए, सामने वाला जो आपके नोट्स ठीक से समझ पाए। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी टीचिंग प्रोफेशनल के लिए, किसी भी ऑनलाइन टीचिंग कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। सो अब हम देखते हैं एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है वेदांतु में आपको अप्लाई करने का, वेदांतु में सिलेक्शन का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म। मैं वो फॉर्म आपको बताता हूँ इस स्क्रीन के बाद, मैं वो स्क्रीन पे आपको लेके जाता हूँ फॉर्म वाले, वहाँ पे आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली फॉर्म कैसा होता है।
सो जैसे आप फॉर्म भरते हो वहाँ पे उनके जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं वो फॉर्म को स्क्रीन करते हैं, आपके क्वालिफिकेशन, आपके परसेंटेज, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उनको रिव्यू करेंगे, सीवी को रिव्यू करेंगे। और अगर आप स्क्रीन हो गए, अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गया उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या फिर उनके पास अभी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो आपको होल्ड पे रखेंगे या फिर आपको कोई ईमेल करेंगे। बट अगर आप स्क्रीन हो गए, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, उनके पास ओपनिंग है, आपको वो स्क्रीन कर लेते हैं, शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, तो आपको एक डेमो वीडियो उनको भेजना पड़ता है। आपका जो भी टीचिंग फील्ड होगा, आपने जो भी सब्जेक्ट चुना होगा, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एक वीडियो बनाना है उस टॉपिक पे, और आपको वो वीडियो उनको भेजना है। और अगर आपका डेमो वीडियो सक्सेसफुल जाता है, अगर उनको पसंद आता है, उसके बाद वो लोग आपको ऑन बोर्ड लेते हैं, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग देते हैं कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, आपका प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी आपके मार्कशीट होंगे, जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, वहाँ पे वो लोग उसे वेरीफाई करते हैं। उनका वेबिनार वगैरह होता है, ट्रेनिंग वगैरह होता है, और जैसे ये ट्रेनिंग वगैरह सब खत्म हो जाते हैं उसके बाद शुरू होता है आपका फर्स्ट ऑनलाइन सेशन। सो यहाँ पे आपको उनका वेबिनार अटेंड करना पड़ता है, और जैसे आप वेबिनार अटेंड करते हो आपको आपके सेशंस जो है मिलना शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको फॉर्म पे लेके आया हूँ। यहाँ फॉर्म ऐसे दिखता है, काफी लंबा फॉर्म है बट काफी सिंपल है, आप इजीली समझ पाओगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको नाम, लास्ट नेम डालना है, या आपको आपका ईमेल आईडी डालना है, आपका जेंडर डालना है, फोन नंबर, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी होगा आपका स्पेशलाइजेशन किस में, तो आपका कॉलेज में फॉर एग्जांपल फाइनेंस, एचआर, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन होगा आपको यहाँ पे डालना है। आपको एक्सपीरियंस कितना है टीचिंग में वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आप इनमें से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहोगे, आपका प्राइमरी सब्जेक्ट कौन सा होगा जो आप पढ़ा सकते हो, इंग्लिश, संस्कृत, जर्मन, सोशल स्टडीज, जो भी होगा आप यहाँ पे डालोगे। उसके बाद सेकेंडरी सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि सेकेंड आपका प्रायोरिटी क्या होगा, अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी के बाद सेकेंड प्रायोरिटी क्या होगा पढ़ाने का, आपको यहाँ पे वो डालना पड़ेगा। आप सेम चीज नहीं डाल सकते, आपको अलग अलग चीज डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है कि आप कौन से क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कंफर्टेबल, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे आपको फर्स्ट से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो जितना आप हायर क्लास को पढ़ाओगे उतनी आपकी जो इनकम है ज्यादा होगी। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो, आप उस सब्जेक्ट में कितने माहिर हो, कितने प्रो हो, कि आप कितने हायर लेवल स्टूडेंट्स को जो है पढ़ा सकते हो। सो अगर आप JEE मेन लेवल या जो रेगुलर करिकुलम 11th 12th इन लोगों को पढ़ाते हो तो इनकम आपकी जो है हायर ब्रैकेट में होगी, हायर एंड पे होगी। तो इसके बाद यहाँ पे आता है कि आप बोर्ड्स कौन से हैंडल कर सकते हो, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, IGCSE बोर्ड, IB बोर्ड, या फिर अदर में आता है लोकल जो बोर्ड होते हैं, उनमें से आप कौन से बोर्ड्स जो है हैंडल कर सकते हो, यहाँ पे आपको देना है। आप चाहिए तो मल्टीपल ऑप्शंस भी जो है टिक कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है कि आप कितने घंटे इसके लिए दे सकते हो, वीकडेज पे आप कितने घंटे दे सकते हो। यहाँ पे आपको मिनिमम जो है 1 घंटा देना पड़ता है और मैक्सिमम आप 10 घंटे दे सकते हो। सेम चीज वीकेंड पे भी आप मिनिमम जो है 1 घंटे से लेके मैक्सिमम 10 घंटे तक दे सकते हो। उसके बाद आपका अवेलेबल टाइमिंग, आप कौन से टाइम पे अवेलेबल हो, तो आपको ये टाइमिंग ऐसा चुनना है कि जहाँ पे आप भी अवेलेबल रहेंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे कि शाम का टाइम हुआ 7 to 8, 6 to 7, 4 to 5 PM शाम का टाइम हुआ, ये टाइम पे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप ये टाइम चुन सकते हो तो ये बेटर होगा। इसके बाद आपका करंट ऑक्यूपेशन क्या है, आप कहीं पे पढ़ाते हो, कहीं पे आप काम करते हो, जो भी है आपको यहाँ पे डालना है। नॉट वर्किंग होगा तो नॉट वर्किंग आप डाल सकते हो। सो अगर आपके पास करंटली कोई जॉब नहीं है, अगर आप कोविड की वजह से ले ऑफ हुए हो या फिर गैप है कोई, तो आप नॉट वर्किंग डालिएगा, बिकॉज नॉट वर्किंग में जो सिलेक्शन के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, बिकॉज आपकी प्रायोरिटी जो है यहाँ पे पढ़ाने पे होती है, वो उनको पता होता है। तो उस बेसिस पे आपकी जो चांसेस है थोड़े से जो है बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे आपका कनेक्शन कौन सा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आता है यहाँ पे कनेक्शन का स्पीड, जो भी आपका स्पीड होगा डाउनलोड का, फिर यहाँ पे अपलोड का स्पीड जो आपका होगा वो आपको डालना है। और हाँ, आप यहाँ पे फेक मत डालिएगा, जो आपका स्पीड होगा वही एग्जैक्टली डाल दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको जो है स्क्रीनशॉट भी देना पड़ता है आपका जो अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड है उनका। तो उसके बाद आपको यहाँ पे फिलअप करना है कि आप वेदांत जो ज्वाइन कर रहे हो उसके पीछे आपके इंटेंशन क्या है, आपका ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होगा, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होगा, या आपको पैशन है पढ़ाने का इसलिए आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे डालना है। तो आई बिलीव अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम दोगे थोड़ा प्रेफरेंस हाई होगा, बिकॉज आप इस जॉब पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो, उनको समझ में आएगा और हो सकता है उस बेसिस पे आपके जो चांसेस थोड़े से बढ़ जाए। यहाँ पे आपको जो है लोकेशन डालना है, यहाँ पे आपको बताना है कि आपको ये जो वेदांतु के बारे में कहाँ से पता चला। अगर आप चाहते हो यहाँ पे मेरा रेफरेंस डाल सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ पे लास्ट में आपको जो है रिज्यूम ऐड करना है, फिर सबमिट करना है। बहुत ही सिंपल फॉर्म है बट आपको बहुत ही प्रिसाइसली और बहुत ही एक्यूरेटली भरना है ताकि बाद में कोई इशू ना हो। इसके साथ साथ मैं आपको एक ईमेल आईडी देता हूँ, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। अगर आपको हफ्ते भर या 2 हफ्ते में आपको रिप्लाई नहीं आया तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो। नॉर्मली इनका जो 1 हफ्ता लग जाता है पूरा प्रोसीजर को स्क्रीनिंग के, बट मोस्टली 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, बिकॉज करंटली इनके पास वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज लॉकडाउन है।
हर कोई जो है ऑनलाइन ट्यूटरिंग, ऑनलाइन स्टडिंग पे ही फोकस कर रहा है, तो इनके पास ऑब्वियसली काम ज़्यादा होगा, तो हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए। तो अगर 2 हफ्ते में आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है तो मैं आपको जो ईमेल आईडी दे रहा हूँ वहाँ पे आप एक बार इंक्वायरी कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, खास करके उन लोगों को जिन लोगों के पास अभी करंटली जॉब नहीं है। तो मैं सीरियसली चाहता हूँ कि उनको जो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। आप ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा और तहे दिल से जो इसमें काम कीजिएगा, आपकी तरक्की ज़रूर होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।